बीते दिनों चुनाव आयोग ने विपक्ष की तरफ से लगाए गए आरोपों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपनी बात रखी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर वोट वाइब ने एक सर्वे किया, जिसमें जनता से पूछा गया कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आपकी क्या राय है। 34% लोगों ने कहा विपक्ष के आरोप पूरी तरह से खारिज हैं। सर्वे में 28% लोगों ने कहा चुनाव आयोग जवाब देने में विफल रहा है। 18% लोगों का मानना है कि चुनाव आयोग ने कुछ जवाब दिए, लेकिन कुछ अभी बाकी हैं। इसके अलावा 20% लोगों ने कहा कि वो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ 34% लोग ही चुनाव आयोग के पक्ष में हैं। दूसरी तरफ 28 और 18 को जोड़ दिया जाए तो करीब 46% लोग चुनाव आयोग से या तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं या फिर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। इसी मुद्दे को लेकर बीते दिनों सी वोटर ने भी सर्वे किया था। सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख ने इस बारे में न्यूज तक के खास शो साप्ताहिक सभा में विस्तार से बात की। राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं, मैं लगभग कह रहा हूं क्योंकि कुछ केस में वो 67% पे भी जा रहा है आपका आंकड़ा, लेकिन जो तीनों सवाल आपने पूछे हैं तो लगभग 60% लोग जो है राहुल गांधी के आरोपों से सहमत है। उनको लगता है कि जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि वोट काटा जा रहा है, साजिश की जा रही है, उस पर वो सहमत है राहुल गांधी की बात से। और उनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, इस पर एक्शन लेने चाहिए। और इस बीच में राहुल गांधी अब यशवंत रविवार से वोट अधिकार यात्रा जो 14 दिन के लिए निकल गए हैं बिहार में, तो ये जो मांग जो है लोगों के बीच में, उसको जो एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये वोट में तब्दील हो सकता है कहीं कांग्रेस या आरजेडी के लिए? देखिए मिलिंद, उसमें बाई पार्टीजान सपोर्ट है, या जो आप कह सकते हैं कि ये डर कि वोट कट जाएगा या नहीं आएगा, ये जिस तरीके से ये मुद्दा बनाया गया है, वो डर सभी के वोटर्स में बैठा है। और उस डर में 2/3 या 60% के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं, उसमें वो वाले भी शामिल हैं जो कुछ हद तक डरे हैं, वो भी हैं जो बहुत हद तक डरे हुए हैं। लेकिन इतना तो बात सही है आंकड़ों से कि इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मुद्दा लोगों के मन में बैठ गया है कि इस एक्सरसाइज के बाद में कहीं उनका नाम न कट जाए। अब ये डर इलेक्शन कमीशन का कहना है, भ्रम पैदा किया गया है, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि नहीं, ये सच में ऐसा हो रहा है। तो जब तक ये डर लोगों के मन से नहीं निकल जाएगा, वो अपना नाम देख नहीं लेंगे, फाइनल सूची आ नहीं जाएगी, और जब तक लोगों को ये नहीं कंफर्म हो जाएगा कि नहीं भाई हमारा नाम है, तब तक तो ये डर बना रहेगा। अब वो नाम फाइनल सूची जब आ जाएगी 1 सितंबर को, अभी 1 महीना अगस्त के बीच में है, 15 दिन और है, एक बार फाइनल सूची आने के बाद में हम तब एक बार दोबारा ये पूछेंगे कि वास्तव में लोगों के नाम कट गए, कितने लोगों के नाम कट गए, या कितने लोगों को अभी भी ये डर है कि उनको वोट डालने को नहीं मिलेगा, तो ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले मतलब कुछ दिनों में, और खासतौर पे चुनाव आयोग ने एक तरीके से रुख अख्तियार किया है और कांग्रेस ने रुख अख्तियार किया है, उसमें ये मुद्दा सुलझने के बजाय मुझे लगता है और ज्यादा बिगड़ने की दिशा में अग्रसर है। तो ये किस हद तक बिगड़ेगा, कहाँ तक बिगड़ेगा, और कोई समाधान इसमें होगा कि नहीं होगा, क्योंकि समस्या प्रोसेस की नहीं है। समस्या जो है वो विपक्ष जो उठा रहा है वो प्रोसेस की नहीं, वो नियत की उठा रहा है। और शक का कोई इलाज नहीं होता, शक का मतलब कोई समाधान नहीं होता। इलेक्शन कमीशन के हाथ में है कि वो किस हद तक जनता को अपनी राय समझा ले, जनता की डर को अपने मन से, उनके डर से निकाल दे, उनके मन से निकाल दे। तो ये अब ये उस तरीके की मशक्कत होने जा रही है।